अच्छा जैसा आपका एक और बिजनेस मल्टीपल है माशाल्लाह, टूरिज्म कंपनी आपकी आइबेक्स ग्लोबल, मैंने भी उसके साथ ट्रैवल किया। मैं एक बात यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड बताना चाहूंगा कि मैंने फैमिली के लिए दो चार दफा वीजा भी अप्लाई किया, अल्हम्दुलिल्लाह लगे भी, हम ट्रैवल भी करके आए। उसमें एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी कि मैंने आपकी टीम को एक कंट्री का कहा, मैंने फलां कंट्री का अप्लाई करना, उन्होंने कहा ये ना करो, हमें तो पैसे दोगे हमारा फायदा हो जाएगा, लेकिन ये अभी नहीं, इससे पहले तुम्हें ये 2 काम करने पड़ेंगे। तो उसकी क्या वजह है? पैसे आ रहे हो तो किसको नहीं अच्छे लगते? देखिए मेरा क्योंकि बेटा कर रहा है ना काम जी, जी, और हम हमारा पैशन है, हमारा ये पैशन है, हमारा ये बिजनेस नहीं है। याद रखिएगा, बिजनेस अगर करना हो तो ये कोई बहुत अच्छा बिजनेस नहीं है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इसमें 100% मैनेजमेंट है। इसमें कोई एक चीज़ भी ऐसी नहीं है जो आपके कंट्रोल में है। ना आपकी एयरलाइन है, ना आपके होटल हैं, ना आपके रेस्टोरेंट्स हैं, ना आप वीज़ा सर्विस है आपकी, ना आप एम्बेसी हैं, ना आप डॉलर हैं, आप कुछ भी नहीं है। ये 100% मैनेजमेंट है, और इतनी मैनेजमेंट है बड़ी टफ होती है। तो अगर आपने पैसे कमाने हो तो बेहतरीन तरीका ये है कि गर्मियों के अंदर तरबूज की रेडी लगाएं। आप 2 ट्रक तरबूज खरीदें और दिनों में आप अमीर हो जाएंगे। कोई प्रॉपर्टी में क्या काम करें जी, बगैर कोई प्लॉट के आप फाइलें बेचना शुरू कर दें, आप अरबपति हो जाएं। लोग बेच रहे हैं, कर रहे हैं। तो अगर आपने पैसा कमाना है तो मैंने अपने बच्चों को कहा है कि अगर पैसा कमाया तो फिर और बिजनेस करो जिसमें पैसे हैं। ये पैसे के लिए नहीं है। इसको हम ये कहते हैं कि ये है हॉस्पिटैलिटी सर्विस बिजनेस। ठीक है, इसमें हॉस्पिटैलिटी पहले नंबर पे आते हैं और सर्विस बाद में आती है और बिजनेस आखिर में आता है। अगर आप इसको बिजनेस को पहले करोगे तो फिर ना हॉस्पिटैलिटी हो सकेगी ना सर्विस हो सकेगी। तो हमारे क्योंकि सर्विसेज हैं और हॉस्पिटैलिटी अक्सर जो मैं देखता हूँ, क्योंकि अब तो दफ्तर में ज़ाहिर मेरा कम ही जाना होता है, वो तो इंडिपेंडेंट एक बिजनेस है और शुमाइल चला रहा है वो उसको मकान, मेरा उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, बल्कि मुझे फ्री यूज कर रहा हो। अच्छा। और मैं उसको आपके कैमरे के रेफर में कहूँगा मुझे पैसे दिया करो। अच्छा, अब इशू ये है कि मैं जब जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे क्लाइंट्स उनके पास आए होते हैं तो उनको यही कह रहे होते हैं कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, आप अप्लाई ना करें, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा, आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। तो वो लोगों को डिस्करेज कर रहे होते हैं, बल्कि उनको कह रहे होते हैं कि थोड़ा थोड़ा आप ना एक्स्ट्रा ट्रैवल करना शुरू करें ताकि आप दुनिया फिर देख सकें। फौरी तौर पर अगर आप अप्लाई कर देंगे कोई यूरोपियन कंट्री में या अमेरिका में या USA में या UK में तो या कनाडा में, तो आपके ऐसे रिफ्यूज़ल ज़्यादा हो जाएंगे। तो वो उसकी मेन रीज़न ये है कि हम लोगों से ब्लफ नहीं करना चाहते। ज़िंदगी में याद रखिएगा कि ये कहते हैं ना हर चीज़ यहाँ पे रह जाती है, वाकई एक्चुअली यहाँ पे रह जाती है, इसमें कोई शक नहीं। अगर आप 1 अरब रुपये अभी कमा लेंगे तो उसके बाद क्या होगा, यही रह जाएगा। बिल्कुल। और बैंक दौलत पाकिस्तान जो है ना उसके उसी की अमाउंट है, उसी की प्रॉपर्टी है वो। आप दुनिया में से कुछ नहीं लेके जाएंगे। आप जब जाएंगे तो कुछ लोग आपको अच्छा कह रहे होंगे, कुछ लोग आपके लिए दुआएं कर रहे होंगे, कुछ लोग आपके साथ अच्छी खुशियों वाली यादें वो बसता होंगी, तो वो आपका असासा होती है कुल। तो अगर फर्ज करें बहुत ज़्यादा पैसा कमा भी लेंगे तो क्या कर लेंगे, क्या तीर चला लेंगे, पहले इतने लोगों ने कमाया हुआ, क्या कर लिया उन्होंने। तो ये वजह जो सब विजिट आप डिफरेंट करवाते रहते हैं, हमने भी आपके साथ विजिट किया टर्की का, लेकिन जॉर्डन, इजिप्ट, ये वाले जो टूर्स हैं इनका क्या मकसद होता है? वहाँ पे ऐसा क्या कुछ देखने को होता है, या ये आपका कोई शौक है, कोई एजुकेशनल पर्पस होता है साथ सिखाने का? मतलब हम सोचते हैं ना कि यार देखने को तो यूरोप है, आप जॉर्डन ले जाते हैं, आप इजिप्ट भी ले जाते हैं, खैर यूरोप भी जाते हैं, UK भी जाते हैं, लेकिन इन कंट्रीज की देखिए वो ना एक चाइनीज प्रोवर्ब है कि ट्रैवलिंग इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, के जो 3 टूल है ना सीखने के, उसमें ट्रैवलिंग नंबर 1 है। यही वजह है कि तमाम अंबिया कराम से अल्लाह ताला ने हिजरत करवाई, उनको सफ़र करवाया। कोई एक भी नबी ऐसा नहीं था जिससे सफ़र ना किया। वो एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह उससे जाके देखा, और कुरान मजीद में उसने कहा कि दुनिया की सैर करो। अगर दुनिया को अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो आप उसको सैर करो, इस ज़मीन के ऊपर फिरो, घूमो इसके ऊपर, फिर आपको दुनिया अंडरस्टैंड कर। तो पहला जो है ना नॉलेज का सबसे बड़ा बेस है वो है ट्रैवलिंग। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप नाकाम है ज़िंदगी में, पीछे रह गए हैं, कुछ भी नहीं, कुछ ना करें, आप सिर्फ ट्रैवल कर लें। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि दुनिया में जितनी भी इन्वेंशंस हुई हैं, जितनी भी इन्वेंशन हुई है, सब का सब आइडिया ट्रैवल के दरम्यान मिला है। एक भी ऐसी इन्वेंशन नहीं है कि जो सफ़र के दौरान ना मिली हो। इसीलिए हमेशा ये कहते हैं कि जब भी आप परेशान हो तो आप वॉक करना शुरू कर दें, क्योंकि इंसान के पाँव का इंसान की सोच के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। इसलिए जब आपने देखा है, फिल्मों में देखे होंगे कि जब कोई आदमी परेशान होता है, कोई अंदर उसकी बीवी की ज़चगी का मरहला तय हो रहा होता है, बच्चा पैदा हो रहा होता है, वो कॉरिडोर में घूम रहा होता है, चल रहा होता है। और जो भी आपको परेशान बंदा नजर आएगा किसी भी फिल्म के अंदर आपको घूमता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इंसान पाँव से सोचता है, याद रखिएगा, ये दिमाग से नहीं सोचता। आपका पाँव चलेगा तो आपका ब्रेन चलेगा। ये अल्लाह ताला ने कोई अजीब सा सिस्टम रखा हुआ। तो मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि आप किसी भी परेशानी में मुब्तला हो, आपको कोई भी इशू हो, तो आप कुछ ना करें, आप सिर्फ ट्रैवल करें, आपको उसका हल मिल जाएगा। ठीक है। आप आज मैं देखिएगा, आप किसी बिजनेसमैन से पूछें कि आप कैसे कामयाब हो, वो कहेगा यार मैं जा रहा था एक जगह पे,
मेरे साथ एक मुसाफिर बैठा हुआ था, उसने मुझे कहा कि मसलन मैं आपको बताता हूँ, एक यहाँ पे पाकिस्तान में ना एक इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, बहुत बड़ी इंश्योरेंस कंपनी, उसका मालिक जो है ना मेरे पास पिछले दिनों आया, उससे एक बड़ी मजे की कहानी सुनाई। उसने कहने लगा जी मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, इतना ज़्यादा परेशान था, मुझे यकीन था कि मेरा बिजनेस ख़त्म हो रहा है। मैं कराची आ रहा था, कहने लगा मैं वहाँ फ्लाइट में बैठा हुआ था, तो मेरे साथ एक साहब बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि बेटा मुझे आप परेशान लग रहे हो, क्या हुआ है? तो मैंने उससे कहा कि अंकल इस तरह कारोबार है, तो उसके अंदर मुझे नुकसान हो गया। तो उसने कहा देखो मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूँ और ये पल्ले बांध लो कि दुनिया में कभी कोई बिजनेसमैन खसारे में नहीं रहता, नुकसान में नहीं होता, ये तुम ज़हन में रख लो। ठीक है। तो उसने कहा जी मैं समझ नहीं आई। कहने लगा मसला फर्ज करो कि तुमने एक प्लॉट लिया हुआ है और आज वो प्लॉट नहीं बिक रहा है, खसारा है ना, तो में से सिर्फ 1 साल होल्ड कर लो, वो 4 गुना कीमत में बिक जाएगा, तो खसारा तो ना हुआ ना। ये सिर्फ कहता है कि ये इस तरह वेव्स बनती हैं, कभी ये नीचे आता है, बस आपने सस्टेन करना है, ठीक है, उसके बाद इसने वेव ने ऊपर जाना ही जाना, ठीक है, और आपने जिंदगी में आगे बढ़ना ही बढ़ना है, तो कारोबार नहीं छोड़ना। ये आपने कहना बड़ी अच्छी बात लगी। तो मैंने उनसे पूछा जी आप क्या करते हो? उन्होंने कहा जी मैं होंडा गाड़ियां बनाता हूँ, शिराजी साहब थे वो, ठीक है। तो ये याद रखें कि ये जो नुस्खा था ना, जिसको उसने कहा कि मैं आज अगर इतनी बड़ी कंपनी चला रहा हूँ तो उस बंदे की वजह से कि उसने बैठे बैठे मुझे कहा था कि अगर बिजनेसमैन हो तो नुकसान नहीं होगा तुम्हें कभी भी, तुम हमेशा फायदे में रहोगे, क्योंकि कोई बिजनेसमैन नुकसान में रहता ही नहीं, हमेशा फायदे में रहता है। तो इसी तरह आप किसी सेहतमंद आदमी से पूछें कि यार आप बीमार थे तो क्या हो, वो बताएगा आपको कि मैं गुजर रहा था किसी जगह से, तो मुझे एक बंदे ने कहा कि यार आप फलां डॉक्टर को ट्राई क्यों नहीं करते, तो मैं उसके पास चला गया, मुझे वहां से अल्लाह ताला ने शिफा दे दी। सर लोगों के रिश्ते अमूमन इसी तरह होते हैं, चलते चलते बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। तो कोई भी चीज याद रखिएगा कि सफर के अंदर अल्लाह ताला ने बड़ी बरकत रखी है, और ना रखी होती तो कभी आपसे ना कहता कि मेरी दुनिया को घूम के देखो। तो मैं कहता हूं कि जी आप जो लर्निंग का जो सबसे बड़ा टूल है वो ट्रैवलिंग है, उसके बाद किताबें आती हैं, फिर उसके बाद तजर्बा आता है, ये उसके बाद चीज़ें सारी। और दुनिया में जितने लोग भी ट्रैवलर थे इंतहाई नालायक आदमी थे, याद रखिएगा, लेकिन दुनिया आज तक उनके नाम पे है। इब्ने बतूता जो है बड़ा धान पान सा छोटा सा आदमी था, वो नालायक आदमी था, वो अपने तांजा शहर में वो सर्वाइव नहीं कर पाता था, लेकिन वो वहाँ से निकल गया, और दुनिया आज तक उसको याद रखे, 800 साल हो गए उसको। मार्को पोलो देखें, वो अपना नाकाम था वेनिस के अंदर, आज तक दुनिया ने उसको याद रखा हुआ है। तो अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आपको एक सॉल्यूशंस मिलते हैं, दूसरा आपका नॉलेज बेस पर बहुत बढ़ता है। तो अब ये रह गया आपका सवाल, ये कि हम ऐसे मुल्कों में क्यों लेके जाते हैं, यहाँ हिस्ट्री है, यहाँ पे हिस्ट्री है। अच्छा, 4 किस्म के मुल्क होते हैं दुनिया में, याद रखिएगा। एक वो मुल्क होते हैं जिनके अंदर हिस्ट्री होती है, ये जो आपने जॉर्डन का जिक्र किया, आपने इजिप्ट का जिक्र किया, आपने टर्की का जिक्र किया, आपने सीरिया का जिक्र किया, ये वो लोग हैं, ये वो सारे मुल्क हैं जिनमें हिस्ट्री है। ठीक है, तो अगर आपने हिस्ट्री देखनी है तो ऐसे मुल्कों में जाएं, फिर आप हिस्ट्री को अंडरस्टैंड कर जाएंगे। दूसरे वो मुल्क होते हैं कि जिनके अंदर कल्चर होता है, तो अगर आपने कल्चर देखना है तो आपको पेरिस जाना चाहिए, आपको इस्तांबुल जाना चाहिए, आपको फ्रैंकफर्ट जाना चाहिए, आपको न्यूयॉर्क जाना चाहिए, इटली है, आपको अमेरिका में कुछ कल्चर अगर आपने देखना है, कुछ कल्चरल सेंटर हैं दुनिया के। तो दूसरे कुछ मुल्क ऐसे होते हैं जो कल्चरल सेंटर होते हैं, तो कल्चर को लर्न करने के लिए आपको लैंग्वेज को, लिटरेचर को वहाँ पे आपको जाना चाहिए। कुछ ऐसे मुल्क होते हैं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा ज़बरदस्त होता है। ठीक है, तो अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपने देखना है तो आपको जापान जाना चाहिए, टोक्यो जाना चाहिए। उन्होंने एक ऐसी ट्रेन बना ली जो मैग्नेट से चलती है, कि वो एक ट्यूब है जिसके एक साइड पे मैग्नेट है, तो मैग्नेट उस पूरी ट्रेन को खींच लेता है। ठीक है, तो अब आपको कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, आपको फ्यूल चाहिए नहीं, सारा पूरी ट्रेन जो है वो ये फोर्स मैग्नेट से, बस वो मैग्नेट से कि मैग्नेट है वो ट्रेन को खींच रहा है ट्यूब के अंदर, और दूसरी साइड में मैग्नेट है वो खींच रहा है। तो वो आपको बगैर फ्यूल के, बगैर डीजल के, बगैर करंट के, बगैर बिजली के आपने एक ऐसी ट्रेन बना ली है जो देखो। तो अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर सीखना देखना है तो आपको जापान जाना चाहिए। अमेरिका बड़ा ज़बरदस्त है, दुनिया में सबसे बड़ी हाईवे जो है अमेरिका के अंदर है, 45,000 किलोमीटर लंबी। अलास्का को कनेक्ट किया हुआ है उन्होंने होनोलुलु से, बल्कि पूरे लैटिन अमेरिका से। तो उससे आप अंदाजा लगाएं कि कितनी 45,000 किलोमीटर लंबी सड़क जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर है ज़रा। बिल्कुल। इसी तरह ये कम्युनिकेशन जो है, फ़ोन कम्युनिकेशन जो है, चाइना नंबर 1 है। तो चाइना के किसी पार्ट में चले जाएं, आपका फ़ोन डेड नहीं होगा, बल्कि वो आप उस पर बात कर सकते हैं सर। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें आप चाइना जा सकते हैं, जापान जा सकते हैं, अमेरिका जा सकते हैं। जैसे यूरोप के कुछ मुल्क हैं, जर्मनी इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा आगे है बहुत, तो वो आप कर सकते हैं। और चौथा जो होता है एनवायरनमेंट होता है, कुछ मुल्कों के एनवायरनमेंट बड़े अच्छे होते हैं, बस न्यूजीलैंड है, स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है, ये एनवायरमेंटल जो बड़े खूबसूरत मुल्क हैं। बिल्कुल। तो अगर आपने ब्यूटी देखनी, नेचुरल ब्यूटी देखनी है तो कुछ, तो ये 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। इसलिए हमारे जो ग्रुप्स होते हैं ना जी, वो हम हिस्ट्री में भी लेके जाते हैं, उनको कल्चर में भी लेके जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी लेके जाते हैं, और एनवायरमेंट में भी लेके